पीर हरणित ईश ने लिया पैगंबर अवतार। पीर पैगंबर जब बाबरे करिए भव से पार। पीर पीर सब ने कहा पैगंबर कहत न कोई। पीर पैगंबर जो जपत तासो पीर न होय, तासो पीर न होय। प्यारा 8/2020। आओ हम सब मिलकर ओम श्री पीर पैगंबर जी की प्रेरणा को समझें, ताकि सत्य का आभास कर पाए। सत्य का आभास मानव जीवन में होना आवश्यक है। इसलिए सत्य का आभास करने के लिए ओम श्री पीर पैगंबर जी की प्रेरणा की खास आवश्यकता है। मानव शरीर की उत्पत्ति नारी के गर्भ से ही मात्र संभव है। सत्य यही है कि मानव शरीर की उत्पत्ति जो है वो नारी गर्भ से ही हो पाती है। इसके अतिरिक्त का अन्य कोई रास्ता नहीं है जिससे कि मानव का आवागमन होता हो। नारी से नर मतलब स्त्री, नारी, पुरुष, नर। नारी से नर का जीवन मिलता है। जो मानव है, जो मानव में पुरुष है, उसका जो जीवन है वो नारी गर्भ से ही संभव है, मिलता है। अब मानव पुरुष चाहे कितना सुंदर हो, सुडौल हो, ताकतवर हो, बुद्धिमान हो, ज्ञानवान हो, सत्यवान हो, आदि मानो कुछ भी बढ़ चढ़ गया हो, लेकिन वो एक नारी की ही देन है। वो एक नारी के ही कोख से पैदा हुआ है। चाहे वो अपने आप को परम पिता परमात्मा मानता हो, उसकी तुलना अपनी करता हो, लेकिन कुछ भी हो,
एक नारी से ही जीवन को प्राप्त किया है। नर जीवन के लिए नारी के साथ नर का सहयोग अवश्य होता है। हाँ, ये सच है, ये भी सच है के बिना नर के नारी संतान को उत्पन्न नहीं कर सकती है। अब चाहे वो क्षणिक साथ हो और चाहे जीवन का साथ हो, बात अलग की है। नारी को पुरुष का साथ लेना पड़ता है, तभी वो संतान की उत्पत्ति कर पाती है। जो सच है वो सच है। तो पुरुष की जरूरत इतनी सी होती है, कितनी सी होती है? मात्र क्षण की, घंटे की, 2 घंटे की, महीने साल की नहीं, संतान प्रति को लेके क्षण की आवश्यकता पुरुष की होती है नारी के लिए। परंतु नारी की प्रबलता महान है। पुरुष क्षणिक साथ देता है और नारी एक नर नारी के जीवन के लिए 9 महीने 9 दिन अपने गर्भ में धारण करती है। नारी महान है। वो इस भार को 9 महीने से अधिक अपने गर्भ में रखती है। देखिए, जो मानव ओम श्री पीर पैगंबर जी ने जैसा प्रेरणा के द्वारा कहा है, उसमें कहा गया है कि मानो जो प्रथम में हुआ, प्रथम में मानो हुआ। हम जितने भी नर नारी हैं, वो जीवन जितने भी हैं संसार में नर नारी के जीवन है, कोई प्रथम नहीं है। ओम श्री पीर पैगंबर जी की प्रेरणा ये कह रही है कि जो प्रथम में नर नारी हुआ, वो उस नर नारी की बात करने लगे हैं, कहने लगे हैं। जो प्रथम में पहली जब कोई मानव नहीं था, कोई यौन नहीं थी, कोई पुरुष नहीं था, कोई नारी नहीं थी, तब की बात को ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि वो एक ईश्वर की, एक परमात्मा है, कोई भगवान है, जिसको लोगों ने यहाँ अनन्य नामों से मानना चालू किया है। अनन्य नाम, एक नाम के अनन्य नाम कैसे हो सकते हैं? एक पुरुष के एक नाम, लेकिन अनन्य क्यों हो जाते हैं? अनन्य का सवाल क्या होता है? ये एक बहुत समझने वाली बातें हैं, लेकिन इसके लिए तो समय बहुत कम दिखता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी का कथन है कि जो प्रथम में मानो उत्पन्न हुआ, नर नारी उत्पन्न हुआ, वो ईश्वर की ही कृपा के द्वारा हुआ था। वो उन्हीं के विधान के अनुसार, उन्हीं की इच्छा के अनुसार वो रचना हुई थी। मानो जो है धर्म साबित रखने के लिए मानव जीवन को, मानव का जो
जीवन मिला था, प्रथम में मिला था, वो ईश्वर की कृपा से नर और नारी का जीवन हुआ था। ओम श्री पीर पैगंबर जी की प्रेरणा ने कहा है, देखिए माया मोह, इस जगह के प्रसंग को ओम श्री पीर पैगंबर जी के मानव धर्म गीता ओम श्री पीर पैगंबर जी दरबार की ओर से दिया गया है, उसमें इस प्रसंग को लिखा गया है, उसमें वो लिखा हुआ है। देर की बात है, लेकिन माया नारी का रूप, मोह रूप पुरुष का, इस प्रकार से नर नारी होते हैं। नर नारी ईश्वर कृपा के द्वारा, इच्छा के द्वारा। ओम श्री पीर पैगंबर जी ने ये नहीं कहा है कि जो नर नारी है वो कोई देवी की तरह का है या कोई देवी देवता की तरह का है कोई भी पुरुष, ऐसा नहीं कहा है। ये जो जीवन है, ये जो शरीर है, ये प्रथम से है और ये उसके साथ में बहुत सारी आवश्यकताएं जुड़ती हैं। ये मानव का जो जीवन है, जो ये शरीर है, इसकी तुलना और कहीं से नहीं मिलती है। ये इस प्रकार से बना हुआ है। ओम श्री पीर पैगंबर जी का यही कथन है। तो जो मानव का जीवन मिला, नर नारी हुए, उनका संपर्क से आगे श्रेष्ठ चल पड़ी। जो श्रेष्ठ चल पड़ी वो उनके जो प्रथम नर नारी थे वो कर्म से परे थे, कर्म से परे थे, इसलिए वो आवागमन के चक्र के बाहर थे। केवल संतानों उत्पत्ति के पश्चात वो अपने यथा स्थान में लीन हो जाते हैं और जो संतान उत्पत्ति कर जाते हैं वो आगे क्या होता है कि वो मानव जो होते हैं वो धर्म साबित रखने के लिए, धर्म यौन धर्म, यौन धर्म की बात होती है कि यौन धर्म को साबित रखने के लिए उन मानवों ने अपने जीवन को रिश्तों में बांटा है। भाई बना, बाप बना, चाचा दादा बाबा, इस प्रकार से कुछ भी बने, माता मौसी बहन बेटी, ऐसे रिश्तों में बांटा। इसलिए बांटा कि उनका यौन धर्म जो है वो बचा रहेगा, क्योंकि मानव जीवन में यौन धर्म ही सर्वोत्तम है, महान है, सत्य है, ईश्वर है, जो कुछ भी है वो सब है मानव योनि धर्म। मानव योनि धर्म बच जाए तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आवागमन से छुटकारा, मुक्ति मिल जाती है, यही सत्य है। ऐसा पीर पैगंबर जी का कथन है, ऐसी उनकी प्रेरणा है। ध्यान दिए, शब्दों पर ध्यान दिए रहेंगे तो अवश्य ही बातें समझ में आ जाएंगी। तो जब रिश्तों में बांट दिया, केवल पति पत्नी का रिश्ता एक ऐसा रखा जिसमें नर नारी आपस में मिल सकते हैं, रह सकते हैं, कहीं भी कभी भी जब उनकी इच्छा की जागृति हो तब वो आपस में समागम कर सकते हैं। बस एक नारी के लिए एक पुरुष के लिए एक नारी, इसके अतिरिक्त का पाप।
पाप का मतलब आवागमन का चक्र, जो कभी कोई विद्या नहीं तोड़ सकती है, कोई शक्ति नहीं तोड़ सकती है, कोई महात्मा संत नहीं तोड़ सकता है, कोई भक्ति नहीं तोड़ सकती है, कोई पूजा नहीं तोड़ सकती है, कोई तीर्थ धाम नहीं तोड़ सकता है। उस पाप से कोई नहीं बचा सकता है, आवागमन में जाना ही पड़ता है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी की जो प्रेरणा है वो कहती है। आगे देखे कि ओम श्री पीर पैगंबर जी की जो प्रेरणा है उसमें क्या बताया है। पीर पैगंबर जी का कथन है कि द्वितीय नारी नर में पाप उत्पन्न हो जाता है। इसी पाप के कारण योनि भ्रमण का आवागमन बना है, आवागमन बन जाता है। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी इसलिए कह रहे हैं कि मेरी प्राप्ति से ही आवागमन समाप्त होता है, मेरी इच्छा के द्वारा ही मात्र केवल आवागमन समाप्त हो जाता है, इसके अतिरिक्त का अन्य कोई मार्ग नहीं है। नाना धर्मों को मानव ने जन्म दिया है। यहाँ पर तरह तरह के धर्म जो हैं, जो देख रहे हैं, धर्म, नाना धर्म, ये सब मानव ने बनाए। चाहे वो कोई धर्म हो, चाहे वो कैसे धर्म हो, चाहे छोटे धर्म हो, चाहे बड़े धर्म हो, चाहे रिश्ते धर्म हो, चाहे कोई भी धर्म हो, वो सब मानव के बनाए हुए हैं। इसमें ईश्वर की जरा भी कोई इच्छा नहीं है। वो मानव इच्छा के द्वारा अन्य सारे धर्म बनाए गए हैं, जिनमें संसार भ्रमण कर रहा है और सत्य मान रहा, सत्य समझ रहा है। बहुत बड़े बड़े ज्ञानी महात्मा सत्य का इसी से आभास कराना चाहते हैं, परंतु वो वहां तक पहुंच नहीं पाते हैं, इसलिए कि जरा भी कुछ सत्य नहीं है मानव की रचना। ऐसा कहा है ओम श्री पीर पैगंबर जी की प्रेरणा ने। तो कहा है कि जो पुरुष है, जो नर है, वो धर्मों को बनाया, नाना धर्मों को बनाया, और हर धर्म के अंदर, हर धर्म की आड़ को लेकर उसने नारी का ही उपहास किया है। ग्रंथ, वेद, पुराण जो कुछ भी बने, जो कुछ भी लिखे गए, वो किसी धर्म के कोई भी लेख लिखे गए हैं तो केवल नारी की तुच्छता, दरिद्रता, कमी को कहा गया है कि नारी ही एकमात्र ऐसी है वस्तु जो असहाय है। इस प्रकार से कहा है। नर ने नारी को तुच्छ कहा है कि वो तुच्छ है। नारी को नर संभोग वस्तु कहा है। ग्रंथों में, पुराणों में नारी को क्या कहा है कि नारी वो वस्तु है भोग्या, भोगने की वस्तु है। नारी भोगने की वस्तु है। अरे नारी तो संसार में सभी नारी है, उच्च भी नारी है, लघु भी नारी है, नारी तो सभी है। तो जो नर कहता है, जो धर्म कहते हैं कि नारी भोग्या है, ये सच है या गलत है, इसका निर्णय ये नर लोग करे जो लिखा है, जिन्होंने लिखा है और जिन्होंने पढ़ करके समझाया है, वो निर्णय ले ले कि नारी तुच्छ है और नारी भोग्या है। सब भोग्या है, जब जिसे चाहो उसे भोग लो,
छोड़ दो। नारी इतनी नीच है, नारी का यह अपमान नहीं है। ये वेदों में लिखा, ग्रंथों में लिखा, धर्मों में लिखा। ओम श्री पीर पैगंबर जी जो हैं सत्य का आभास कराना चाहते हैं कि जो सत्य है उसे समझने का प्रयास करो और वही करो जो सत्य है जिसे वो लखा रहे हैं। नारी शब्द प्रत्येक नारी के लिए है। नारी शब्द जो लिखा हुआ है वो प्रत्येक नारी के ऊपर जाता है, सभी नारी का संकेत बिंदु है। चाहे वो अभी पैदा हुई हो और चाहे अभी वो जीवन छोड़ने वाली हो, वो नारी है। जो अभी उत्पन्न हो रही है वो भी, और जो अभी संसार छोड़ रही है वो भी। जब तक ये जीवन है, शरीर है और इसमें जान है, जीवात्मा है, तब तक वो नारी है। तो नारी जो है वो माँ, बेटी, बहन सभी है। चाहे वो माँ हो वो भी तो नारी है, जो बेटी है वो भी तो नारी है, जो बहन है वो भी तो नारी है तो सब नारी। तो कितना नारी, नारी शब्द को लेकर कितना गंदा कहा गया है और कितनी गंदी शब्द हैं। मतलब ये नारी शब्द जो है, मतलब इस शब्द को लेकर कितनी, मतलब जो कितनी इच्छाएं गलत हैं, हम इसको समझने का जरूर प्रयास करें। ओम श्री पीर पैगंबर जी की प्रेरणा के अनुकूल मानो कि ऐसी देन का क्या सत्य है। मानो नारी, नारी अच्छी नारी है, सुंदर नारी है, वो नारी है, ये नारी है, वो नारी है, उसे मन चाहता, इसे मन चाहता। ये क्या है? नर का पूर्ण नहीं, पाप है और उसके अंदर नारी का अपमान है। सत्य यह है कि उसके अंदर नारी का अपमान वास कर रहा है, जो कि इस प्रकार से उसकी सोच में आ रहा है। यदि यही सच है कि नारी भोग्य है तो मानो तो पसी, मतलब पशु कहलाने में क्यों दर्द होता है? गर नारी भोग्य है तो वो तो जिसके लिए नारी भोग्य है उसको यदि पशु की गणना में दे दिया जाए तो क्यों गलत है? क्यों उसे दर्द होगा कि मुझे पशु कहा गया? क्योंकि पशुओं में, अनन्य योनियों में ये क्रिया है कि वहां नारी भोग्य है। भैंस है, गाय है, भैंस है, बकरी है, लोमड़ी है, कुतिया है, कुछ भी है, वो भोग्य है। उनके लिए ये कोई रुकावट नहीं कि ये पति है, ये भाई है, ये बाप है, माँ है, बहन है, बेटी है, वहां कोई रिश्ते नहीं है। तो क्या मानो, थोड़ा कहने में हमको भी कुछ वो लगता है, क्या मानो उन्हीं की तुलना में है? क्या मानो ऐसा भी होता है? जो मानव बना, जो परमात्मा ने मानव बनाया, तो क्या ऐसा बनाया? पता नहीं, ये तो आप ही सब समझ पाएंगे। तो आगे कहा गया है कि अब ओम श्री पीर पैगंबर जी की कृपा ये सब कहती है, जो संसार को न मालूम हो सका वो मुझे कहां से मालूम होता? अगर वो हमें न ये अवगत कराए तो हमें कहां से आएगा? क्योंकि यही सभी गुण जो है वो मानव में है। जो पशुओं के गुण
मानव में है तो उसी पशु कह देने में या उसे अपने आप को पशु समझ लेने में जरा भी कष्ट नहीं होना चाहिए। उसे गर्व उसके अंदर में नारी रिश्तों की कदर नहीं है तो उसे अपने को पशुओं की गणना में ही मान लेना आवश्यक होता है कि वो मान ले, आवश्यक है। फिर तो वो जो कर रहा उसे कौन मना कर पाएगा, क्योंकि उसकी बराबरी का और कोई है ही नहीं। नारी औरत पत्नी आदि नाम रूप ले नर मात्र उसी के साथ संभोग रचाए, उससे संतान उत्पन्न कराए, यही विधि का विधान शुभ है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जो नारी है उस नारी में जो पुरुष के लिए औरत नाम देते हैं, पत्नी नाम देते हैं, इस प्रकार से अनन्य नाम देते हैं कि वो एक नर के लिए एक नारी जीवन पर्यंत के लिए मिलती है, चुन लेता है, वर्ण कर लेता है, मात्र उसी के साथ रह करके वो संतानें उत्पन्न करता है। ये सच है विधि का विधान। परमात्मा ने ईश्वर ने सृष्टि को आगे बढ़ाने के लिए यही केवल एक विधान की रचना की है जो सदा शुभ है। मात्र इतने ही सत्य का पालन करने पर मानव यौन से दोनों छूट जाते हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जिस धर्म को ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं, इस धर्म को पति पत्नी दोनों निभा लें तो दोनों को आवागमन से सदा के लिए छुट्टी मिल जाती है। फिर उनका इस संसार में आवागमन ना तो आना होता है और ना तो यहाँ से जाना होता है, उनके मुक्ति मिल जाती है। इसके अतिरिक्त का अन्य कोई और विधि विधान नहीं है। अगर कोई विधि विधान यहाँ पर बताया जाता है, चलाया जाता है, तो वो मानव की देन है कि जो सदा झूठ है। कोई कहते हैं कि गुरु कर लो, कोई कहता है कि भक्ति कर लो, कोई कहता है कि पूजा कर लो, कोई कहता है कि देवता की शरण में चले जाओ, चाहे कुछ भी शरण में चले जाओ, चाहे जितने गुरु कर लो, चाहे कुछ भी कर लो, आवागमन कभी समाप्त नहीं होता है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि आवागमन से छुटकारा लेने के लिए मात्र एक नर एक नारी एक दूसरे के लिए पर्यंत जीवन बिता ले तो इसके पश्चात उन्हें संसार में कभी आना नहीं पड़ता है। मात्र इतना ही सत्य है, इतना ही विधि का विधान है। ऐसा कहा है। विधि का विधान ही सत्य का प्रतीक है। जो सत्य है, जिसे सत्य कहा गया है, वो विधि का केवल विधान है। जो विधान बना हुआ है, जो ये यहाँ का जो विधान बना हुआ है, यहाँ का जो कानून बना हुआ है, जो यहाँ का कोर्ट बना हुआ है, तो नकली है। ये यहाँ नकली है, यहाँ असली नहीं है। जब कुछ भी होता है तो वो नकली हुआ करता है, नकली रहता है। असली कहाँ रहता है? यहाँ तो सब चलता है, मुकदमा चलता है झूठ का, सत्य का मुकदमा कहीं चलेगा? और वहाँ मुकदमा नहीं चलता है, वहाँ फैसला मिलता है। अतिरिक्त के जितने विधान मानव के द्वारा बने हैं वो सब कष्टदायी हैं, दुखदायी हैं, जिनके अंदर संसार सा पड़ा हुआ है। संपूर्ण संसार रोज लड़ रहा, झगड़ रहा, यही चल रहा है। ये प्रभु की देन नहीं है, ये परमात्मा की देन नहीं है, वो मानव की देन है जो संसार आपस में टकरा रहा है। नारी जो पत्नी रूप में स्वीकार मानव ने कर लिया, जिस नारी जो पत्नी रूप में स्वीकार मानव ने कर लिया, उसे छोड़ कर
हर नारी संसार में पूज्य है। ओम श्री पीर पैगंबर जी का कथन है कि कोई भी नर नारी जिस नारी को, जिस औरत जात को, जिसको अपनी बना लिया, अपने जीवन साथी बना लिया, अपने ऐश के लिए, अपने आराम के लिए, अपने आनंद के लिए उसने चुना है, उसे छोड़कर मात्र अन्य संसार में जितनी नारियां हैं वो सब पूज्य होती हैं, पूज्य हैं, पूज्य हैं। इसलिए पूज्य हैं कि उपर्युक्त आपने देखा है कि वो नर को जन्म देने के लिए, संतान को जन्म देने के लिए कितना भार, कितना कष्ट उठाए हुए है, उठाती रहती है। ग्रंथ पुराण आदि वेदों में जो भी जैसा भी लिखा है वो मानवों ने अपने स्वार्थ को लेकर के लिखा है। जो ग्रंथों के अंदर में, पुराणों के अंदर में, कोई ग्रंथ पुराण जो है वो परमात्मा भगवान ने नहीं लिखा है। जो ऐसा कहते हैं वो सब झूठ है। अगर देखा जाए तो इसी से पता चलता है कि ये विद्याएं कब से चली हैं, पढ़ाई लिखाई कब से चली है, किताबें कब से लिखी गई, कागज कब से लिखा गया है, कहाँ व्यास जी थे, कहाँ सुखदेव जी थे, तब क्या पढ़ाई थी, हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, हाँ संस्कृत रही होगी, मान सकते हैं। जब स्कूल नहीं थे, कॉलेज नहीं थे, कन्या पाठशाला नहीं थे, टीचर मास्टर नहीं थे, कोई नहीं थे, तो पढ़ाई थी, कागज था। और वो क्या लिख रहे थे? पुराण लिखे थे, ग्रंथ लिखे थे। अपने दिमाग के ऊपर जोर डालेंगे तो खुद ही सीखेंगे कि किसने लिखे। आज लिखे जा रहे हैं, ये सब आज के लिखे हुए हैं, कल के लिखे हुए नहीं है, ये सब आज के लिखे हुए हैं। आज जैसे जैसे आदमी का स्वार्थ बढ़ता जाता है, उसी स्वार्थ को अनुकूल वो लेखन में, पुराने में बदलाव करते जाते हैं, आगे का बढ़ाव करते जाते हैं। यही है ग्रंथों की महिमा। तो आगे देखते हैं, मानव ने अपने स्वार्थ को लेकर के ऐसा लिखा। मानव के द्वारा बनाए एक धर्म नहीं, सभी धर्मों में यही कहानी है। जितने मानव ने धर्म बनाए, जैसे भी धर्म बनाए, वो सब एक दूसरे की नकल किए। एक अलग से नहीं बनाया किसी ने कि अलग से ले, अलग से कहां से लाते, अलग से कहां लगती है। अगर वो मानव जो योनि है और उस मानव योनि के अतिरिक्त का कोई मानव होता तो वो बाहर से लाता, वो धर्म ग्रंथ बनाता। लेकिन वो तो वही मानव है, कोई दूसरा मानव नहीं है। वो तो अपने से बन गया, बन गया, जो कुछ भी है बन गया और बना दिया। तो ये धर्म यहाँ पर जो है इसी प्रकार से बने हैं, बनाए हैं। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि परमात्मा ने, ईश्वर ने केवल एक मानव योनि को रचा था। मानव योनि का धर्म जो था वो उन्हीं की कृपा के द्वारा सत्य था, सत्य था, जो जिसका आभास अभी अभी कराया जा रहा है। मानव के द्वारा बनाए एक धर्म नहीं, अनेक धर्म हैं और सभी धर्म इसी प्रकार के हैं कि वो विवादित हैं। नारी की अवहेलना है, नारी की निंदा है, नारी कहाँ तक कहें कि नारी को किन किन शब्दों में, उनके साथ क्या क्या, कैसे कैसे पुरुष वर्ग जो है अत्याचार, अनाचार, दुराचार क्या क्या नहीं करता है। नारी को ओम श्री पीर पैगंबर जी ने कहा है कि जो पत्नी रूप में स्वीकार किया है, सिर्फ उसे छोड़कर हर नारी, चाहे वो बहन हो, पूज्य है,
चाहे वो बेटी हो पूज्य है, चाहे ममेरी ननेरी चचेरी फुफेरी कैसी भी हो पूज्य है, चाहे वो मित्र की हो, चाहे जात की हो, चाहे परजात की हो, वो नारी है तो वो पूज्य है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी ने कहा है, यही सत्य है। अगर ऐसा सत्य कोई अपने दिल में धारण कर लेता है, चाहे वो नर हो चाहे नारी हो, तो संसार से उसे मुक्ति पाना संभव हो जाता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी की प्रेरणा की महानता ही सर्वोपरि है, जो हम सबको सच का ज्ञान कराया है। बोलो ओम श्री पीर पैगंबर जी स्वामी की जय।